के इस ज़माने में एक ब्रह्मज्ञानी संत की क्या आवश्यकता है। जैसे हमें आज पानी, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ऐसे ही समाज को ब्रह्मज्ञानी संत तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जो भी ब्रह्मज्ञानी संत हो गए अब तक, जैसे कि संत कबीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, रामकृष्ण परमहंस, साईं श्री लीलाशाह जी महाराज, घाट वाले बाबा, ये सभी जो संत ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समाज कल्याण और समाज को ही समर्पित किया है। यानी कि यूँ कहिए सिंपल शब्दों में कि अपना पूरा जीवन डेडिकेट किया है समाज को। ऐसा होता है एक ब्रह्मज्ञानी संत का जीवन। इस ज़माने में ऐसे कोई ब्रह्मज्ञानी संत हैं तो वो हैं पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। उनका भी पूरा जीवन समाज को समर्पित है। इतने सारे सेवा कार्य उनके द्वारा किए गए हैं कि जिनकी गिनती उंगलियों पे तो मैं कर ही नहीं सकती। जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं, उन्होंने समाज को हमेशा धर्म की राह दिखाई है, सच्ची राह दिखाई है, प्रेम की, शांति की, सच्चाई की, धर्म की। धर्म अभी तक अगर इस संसार में अगर है कहीं भी, या जितनी भी अच्छाई अगर दिखती है, तो मुझे लगता है कि वो ब्रह्मज्ञानी इन संतों की बदौलत ही है। अब बापूजी ही हैं जो इतने सारे सेवा कार्य कर रहे हैं। संत श्री आसाराम जी बापू ही दुनिया के अकेले एक ऐसे महान संत हैं जिनके लिए दुनिया में कोई भी नकारा नहीं है। सभी को प्यार, सभी को सम्मान देने वाले संत श्री आसाराम जी बापू ने उन लोगों की पीड़ा समझी जिन्हें लोग बेकार समझते हैं। बापूजी ने अपने आश्रमों में एक अनोखी योजना शुरू की है, जिसके तहत बेरोजगार गरीब लोग अपनी मर्जी से आश्रम में आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अनाज और दक्षिणा लेकर घर चले जाते हैं। इस बेहतरीन योजना का नाम है भजन करो, भोजन करो और पैसा पाओ। आज भले ही बापू आसाराम जी जेल में एक झूठे आरोप के तहत बंद हैं, लेकिन आश्रमों की सभी योजनाएं ज्यों की त्यों ही चल रही हैं। जब इतना समाज कल्याण का कार्य वो कर रहे हैं कि समाज के जो विद्रोही तत्व हैं, जो देशद्रोही तत्व हैं, जो कि जाहिर सी बात है अपना बुरा हुआ होते, स्वार्थी लोग जो अपना बुरा हुआ नहीं देख सकते, उन्होंने एक बहुत ही गहरे षड्यंत्र के तहत बापूजी को जेल में डाल दिया। They kept him behind the bars। खैर उनका तो समय और कानून दोनों उनकी नीति गति निर्धारित कर ही देंगे। इस वक्त महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मज्ञानी संत जिनके जीवन का एक एक क्षण अति मूल्यवान है, उन्हें इतने वर्षों तक जेल के पीछे रखकर कीपिंग देम बिहाइंड द बार्स, इससे केवल और केवल समाज का ही नुकसान हुआ है। हालांकि वो सामाजिक कार्य या उनके जो दैविक कार्य हैं वो रुके नहीं हैं अवरोधों की वजह से, पर संत का समाज में होना, समाज के बीच में होना बहुत आवश्यक है। पर यही देशद्रोही तत्व जो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत समाज में हो और समाज का कल्याण हो, तो मैं तो उन्हें देशद्रोही ही कहूँगी। उनकी साजिशों की वजह से एक ब्रह्मज्ञानी संत सेवा कार्यों से दूर है, समाज से दूर है। अब किसी ने ना बहुत सही कहा है कि अगर संत ना होते समाज में तो जल मरता संसार। ये संसार इतना आग के अंगारों की तरह है कि अगर ये संत ना हो तो बिल्कुल ये संसार जल मरेगा उनके बिना। और आज भी अगर धर्म स्थापित है कहीं है तो ये ब्रह्मज्ञानी संतों की बदौलत ही है। बापूजी को जेल से बाहर समाज के लिए, समाज में हम लोगों के बीच होना चाहिए। ये करोड़ों करोड़ों लोगों की जो उनके साधक हैं उनकी मांग तो है ही है, पर जो शिक्षित व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो सच्चाई जानते हैं, जिन्होंने अन्य पर्दे
पर्दों का आवरण अपने आँखों और बुद्धि पे न लगाया हो, जो इसलिए मैं कह रही हूँ जो बुद्धिजीवी हैं वे लोग भी यही चाहते हैं और यही डिमांड करते हैं कि बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के किसी निर्दोष और वो भी ब्रह्मज्ञानी संत को समाज से दूर रखना ये अपने आप में बहुत बड़ा अन्याय है। इससे बड़ा अन्याय और नहीं हो सकता।